Hey SLVs, welcome again to our channel. I am Renuka and you are watching Master It. आप वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप समझना चाहते हैं तो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं। Hey SLVs, welcome again to our channel. I am Renuka and you are watching Master It. We are back again with another video. और हम इस वीडियो से HR के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक मार्केटिंग से बेस्ड रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो अपलोड किए थे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम HR के भी टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। इसके पहले की हमारी बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है जो सेगमेंटेशन पे बेस्ड है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप बिल्कुल चेकआउट कीजिए। अगर आपको सेगमेंटेशन बहुत ही ईजी वर्ड्स में और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ समझना है जिससे कि आप इजीली उसे समझ सकें तो डेफिनेटली आपको वो प्लेलिस्ट देख लेनी चाहिए। ओके, सो आज के वीडियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या क्या रोल्स होते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये हम समझेंगे। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज ये आपके MBA या फिर आप BBA जो भी आप अगर बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट ये जो टॉपिक है वो कुछ गवर्नमेंट या फिर PSU एग्जाम्स के सिलेबस का भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इस टॉपिक में हम आज वीडियो बनाएंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जब हम बात बिजनेस एनवायरनमेंट की करते हैं तो कुछ बेसिक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें जानना चाहिए, बट ये वीडियो आज का उस टॉपिक पे नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक। अगर आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जब हम बात बिजनेस एनवायरनमेंट की करते हैं तब एक बिजनेस ओनर जो होता है उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको संभाल के उसे एक बिजनेस ऑपरेट करना होता है। सक्सेसफुली बिजनेस को रन करने का मंत्र होता है कि अपने स्टाफ की नीड्स को पहचानना। अब यहाँ आता है ह्यूमन रिसोर्सेज कमान संभालने। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। क्योंकि ह्यूमन लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि जिससे ये डिसाइड होता है, उस ह्यूमन लेबर से ये डिसाइड होता है कि हाउ योर कस्टमर इज सर्व्ड। अगर आप एक बिजनेस को रन करते हैं या फिर ओन करते हैं तो या तो आप पीपल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो जाते हैं या फिर आप एक ऐसे पर्सन को हायर करते हैं जो इन सब में एक्सपर्टीज रखता हो, बिकॉज विदाउट राइट HR प्रैक्टिसेस आप अपने स्टाफ से मैक्सिमम और इफेक्टिव एफर्ट्स की उम्मीद नहीं लगा सकते। बिजनेस एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिसोर्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कुछ शॉर्ट और यूनिक पॉइंट्स या फिर फैक्टर्स से हम समझते हैं। हमारा फर्स्ट फैक्टर है फर्म परफॉर्मेंस। ह्यूमन रिसोर्सेज को सोचने का एक तरीका ये भी है कि आप इस बात को समझिए कि पीपल डू इम्पॉर्टेंट वर्क। फर्म परफॉर्मेंस मतलब फर्म में काम करने वाले ह्यूमंस, जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटीज़। ये ऐसा रिसोर्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क करता है या फिर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। वो वही लेबर फोर्स है जिस पे कंपनी डिपेंड करती है टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स जो कस्टमर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, जिसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। एम्प्लॉयज़ अपना फिजिकल लेबर यूज़ करते हैं मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इन सर्विस बिजनेस एम्प्लॉयज सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिससे वो बिजनेस ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। अभी जितने भी पॉइंट्स, जितनी भी बातें हमने डिस्कस की, यही होता है फर्म परफॉर्मेंस, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के द्वारा अपना फिजिकल लेबर यूज़ करके बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है और उससे आउटपुट निकाला जाता है। ये ओवरऑल प्रोसेस जो होती है इसे हम फर्म परफॉर्मेंस कहते हैं। अवर सेकेंड फैक्टर इज कस्टमर वैल्यू। आप अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू, सर्विसेज और कैसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये फुल्ली डिपेंड करता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू, सर्विसेज और कैसी ट्रीटमेंट दे रही है। अगर आपका वर्क फोर्स जो आपके कंपनी में वेरी बॉटम लाइन टू टॉप मैनेजमेंट तक काम कर रहा है, अगर वो खुश नहीं है तो आपने जो इतनी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो सारा वेस्ट चला जाएगा। टू रिजॉल्व दिस मिस्ट्री इन विच मेनी कंपनीज फेल्स, मेनी स्टार्टअप्स ऑल्सो फेल्स, कंपनीज को इन्वेस्ट करना होगा अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में।
क्योंकि आपके वर्कफोर्स की वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, रिलेट करती हैं उनके स्किल्स से, जजमेंट एंड इंटेलिजेंस एबिलिटी से। तो अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। सो कंपनीज हैज़ टू इन्वेस्ट इन एरियाज लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेटर HR पॉलिसीज, बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेटर पे स्केल और कंपनसेशन और रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट, appreciation practices and better leave and holiday policy. Our third factor is recruitment. अब किसी भी न्यूली हायर्ड को ट्रेनिंग देने से पहले कंपनी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू हायर एन एफिशिएंट कैंडिडेट। अब रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्ट होता है कंपनी का टाइम, मनी और वेकेंट पोजीशन की वजह से डेली वर्क भी हैम्पर होता है विच इवेंचुअली अफेक्ट्स द बिजनेस। कंपनीज को मार्केट में चल रही सैलरी से कंपेयर करके अपने बजट में फिट सैलरी भी देनी होती है और वो न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय सस्टेन करे इसका भी पूरा ध्यान रखना होता है। इन केस अगर कोई रॉन्ग कैंडिडेट हायर हो जाता है तो इट हैम्पर्स द बिजनेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। इसीलिए रिक्रूटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो उसके आउटपुट पे डायरेक्ट अफेक्ट डालता है। और फोर्थ फैक्टर इज ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन रिफर्स to the distribution and management of appropriate people at appropriate place with appropriate roles and responsibilities। आप अगर कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो, उसके लिए आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये 3 का जो हमारा फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं जो एक इफेक्टिव आंसर भी लगेगा। जस्ट राइट कि अप्रोप्रिएट पीपल एट अप्रोप्रिएट प्लेस विद अप्रोप्रिएट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी है, ये जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, अगर कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी है तो कंपनी अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है और बहुत अच्छा आउटपुट भी ले रही है। विदाउट द नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज एम्प्लॉयज, देयर नीड्स, विदाउट द नॉलेज ऑफ हाउ टू अडेप्ट चेंजेस, कंपनीज को सक्सेस होने में, आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आ सकती है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कंपनी ऑफिशियल्स को नॉलेज होना चाहिए एम्प्लॉय मोटिवेशन में और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ HR फंक्शन। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी केम टू एन एंड ऑफ अवर टॉपिक। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा लंबा मैंने नहीं किया है इस वीडियो को। सो आज हमने डिस्कस किया द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स एक रोल प्ले करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑपरेट करने में, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स देखे, जिसका आपको पूरा थोड़ा डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप समझना चाहते हैं तो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं। अब हम अगर बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है HR प्रोफेशनल्स या फिर HR एस्पिरेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, दोनों के लिए अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर इस टॉपिक में या फिर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, मैं आपका रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। वी टेक अ लीव फ्रॉम टुडेज वीडियो। Bye bye.